यहाँ कहानी है जादू और दहशत का गांव, काली रात की दास्तान। राजस्थान के गहरे सूखे इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रोहिणीपुर। गांव की मिट्टी पीली और सूखी थी, पर इसकी हवा में सदियों पुराना एक रहस्य घुला हुआ था। रोहिणीपुर को आम लोग केवल एक गांव नहीं मानते थे, वे इसे जादू की चौखट कहते थे। कहते हैं करीब 100 साल पहले गांव में एक सिद्ध अघोरी ने वास किया था। उस अघोरी के पास अजीबोगरीब शक्तियां थीं। वो हवा में आग पैदा कर सकता था, बीमारियां पल भर में ठीक कर सकता था, और सबसे भयानक बात, वो मुर्दों से बात कर सकता था। गांव के लोगों ने उसे सम्मान दिया, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर भी था। जब अघोरी की मृत्यु हुई तो उसने अपनी सारी शक्तियां गांव की सबसे पुरानी सूखी पीपल की हवेली में एक ताबीज में कैद कर दी। लोगों का मानना था कि वो ताबीज अब भी हवेली के तहखाने में कहीं छिपा है। डरावनी शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है लगभग 10 साल पहले। गांव का मुखिया बलवंत सिंह एक लालची और सत्तालोभी आदमी था। उसे ये जादुई ताबीज हासिल करने की धुन सवार थी ताकि वो पूरे इलाके पर राज कर सके। एक अमावस की रात बलवंत सिंह ने अपने 2 भरोसेमंद आदमियों कालू और रघु को हवेली के तहखाने में भेजा। हवेली वर्षों से वीरान थी। रात के सन्नाटे में हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चीखती थीं। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी मीठी सी गंध आई। फर्श पर पुरानी सूखी हड्डियां बिखरी थीं। वहां उन्हें एक जमीन में गड़ा हुआ छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। कालू ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक काला चमकीला ताबीज था जिसके ऊपर कुछ प्राचीन मंत्र उकेरे हुए थे। जैसे ही कालू ने ताबीज को छुआ, तहखाने में बंद हवा अचानक तेजी से घूमने लगी और उन्होंने दूर कहीं से किसी औरत के जोर से चीखने की आवाज सुनी। आवाज इतनी भयानक थी कि रघु के हाथ से जलती हुई लालटेन छूट गई और रोशनी बुझ गई। कालू ने घबराकर ताबीज बलवंत सिंह को सौंप दिया। जादू का बुरा असर। ताबीज मिलते ही बलवंत सिंह में एक अजीब बदलाव आया। उसकी आंखें लाल रहने लगीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सच में जादुई शक्तियां दिखाने लगा। उसका बोला हुआ हर शब्द सच होने लगा। अगर वो कहता कि किसी की फसल बर्बाद हो जाए तो अगले ही दिन वो फसल काली पड़ जाती थी। वो गांव के लोगों को धमकाने और अपनी मनमानी करवाने लगा। लेकिन इस जादू का एक भयानक पक्ष भी था। बलवंत सिंह जब भी ताबीज का इस्तेमाल करता, रोहिणीपुर में कोई न कोई अजीब और डरावनी घटना जरूर घटती थी। एक दिन जब बलवंत सिंह ने गांव के एक सीधे साधे किसान को श्राप दिया, तो उसी रात गांव के कुएं का पानी अचानक खून जैसा लाल हो गया और उसमें से सड़ने की बदबू आने लगी। दूसरी बार बलवंत सिंह के एक दुश्मन की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद आधी रात को उसकी आत्मा एक धुंधली छाया बनकर गांव की गलियों में घूमने लगी। उस छाया से जब भी कोई टकराता, वो आदमी अगले दिन बीमार पड़ जाता और उसके पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ जाते। असलियत का खुलासा। गांव के लोग दहशत में थे। उन्हें लगा कि ये केवल ताबीज का जादू नहीं है, बल्कि अघोरी की आत्मा का बदला है। गांव में एक बूढ़ी महिला थी, निर्मला दादी, जो जड़ी बूटियों और पुरानी कहानियों की जानकार थी। उसने गांव के कुछ साहसी युवाओं को बुलाया। ये ताबीज केवल ताकत नहीं देता, निर्मला दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये एक बांधा हुआ प्रेत है। अघोरी ने अपनी शक्ति के साथ एक भयानक अतृप्त आत्मा को भी इसमें कैद किया था। बलवंत सिंह जितनी बार जादू का इस्तेमाल करता है, वो आत्मा ताबीज से उतनी ही ज्यादा आजाद होती जाती है। और वो आत्मा क्या चाहती है? एक युवा ने डरते डरते पूछा। निर्मला दादी की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। वो सिर्फ आजादी और अघोरी से बदला चाहती है, लेकिन क्योंकि वो अघोरी को नहीं पा सकती, वो रोहिणीपुर को उसकी जगह मानकर तबाह कर देगी। अमावस की अंतिम रात। अगली अमावस की रात को बलवंत सिंह हवेली में गया। वो अपनी शक्तियों को चरम पर ले जाना चाहता था। उसने ताबीज को अपने हाथ में लिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसी क्षण हवेली के चारों ओर की जमीन कांपने लगी। अचानक हवेली के अंदर भयानक ठंड हो गई और एक काली धुआंधार आकृति हवा में बनने लगी। ये थी वो प्रेत आत्मा। इस बार यह पहले से ज्यादा घनी और भयानक थी। आत्मा ने बलवंत सिंह को देखा और उसके ऊपर झपट पड़ी। बलवंत सिंह चिल्लाया, मैं तेरा मालिक हूं, मैंने तुझे आजाद किया। आत्मा की जगह से एक गहरी खोखली आवाज आई, तू सिर्फ चाबी था, अब इस गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही आत्मा बलवंत सिंह के शरीर में घुसने लगी, निर्मला दादी और युवाओं की टोली तहखाने में पहुंची। निर्मला दादी ने एक विशेष काली हल्दी और सूखे नींबू का मिश्रण बलवंत सिंह के ऊपर फेंक दिया। जादुई धुएं की गंध पूरे तहखाने में फैल गई। मिश्रण पड़ते ही प्रेत आत्मा एक भयानक चीख के साथ बलवंत सिंह के शरीर से बाहर निकल गई। आत्मा ताबीज की ओर भागी, लेकिन निर्मला दादी ने पहले ही ताबीज को एक मिट्टी के घड़े में डालकर उसके मुंह को लाल कपड़े से कसकर बांध दिया था।
आत्मा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, हवेली की दीवारें दरकने लगी, पर ताबीज कैद हो चुका था। कुछ पल की भयानक खामोशी के बाद काली आकृति एक धीमी पुष्प जैसी सुगंध छोड़कर हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गई। बलवंत सिंह जमीन पर गिरा हुआ था। वह जीवित था, पर उसकी आंखें शून्य थीं और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था। जादू और सत्ता की भूख ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। निर्मला दादी ने युवाओं को आदेश दिया, इस घड़े को गांव से दूर 7 नदियों के संगम पर हमेशा के लिए दफना दो। ये जादू अब रोहिणीपुर में वापस नहीं आएगा। ये कहानी जादू और हॉरर का मिश्रण है।